नमस्कार स्टूडेंट्स, फीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, भाग 4 में अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य व्यवस्था की गई है। मूल कर्तव्य देखा जाए तो संविधान भाग 4 का में 51 में दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, जब भारत का संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया है। इस समय देखा जाए तो भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मित्रों, मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। भारत का जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने सिफारिश की थी। तब सोवियत संघ रूस से प्रभावित होकर के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इस तरह से भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, और इन मूल कर्तव्यों की प्रेरणा हमने ली थी सोवियत संघ रूस से। बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86 अमेंडमेंट होता है 2002 में, उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जबकि मूल संविधान देखा जाए तो वह कोई मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इस तरह से वर्तमान में कुल कितने हैं? वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इस तरह से देखा जाए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वें द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह से देख रहे हैं मित्रों, ये राष्ट्र की एकता अखंडता बनाई जा सके, राष्ट्र की संपत्ति कैसे सुरक्षा की जाए, भारत के संविधान का, राष्ट्र का, राष्ट्र ध्वज का कैसे सम्मान किया जाए। इस तरह से बाद में भारत के संविधान में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, अब कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं एक एक करके पढ़ते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, अर्थात संविधान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वह संविधान का पालन करे, संविधान की रक्षा करे और संविधान के जो आदर्श हैं उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इस तरह से संविधान की रक्षा करना हम सब लोगों का मूल कर्तव्य है। संविधान के जो आदर्श हैं, संस्थान हैं, राष्ट्रध्वज हैं, राष्ट्रगान हैं, उसका भी आदर करना है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इस तरह से हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए लंबा आंदोलन चला था, उसके आदर्शों को, उसके महापुरुषों को, आंदोलनकारियों को, उनको हमें अपने हृदय में संजो के रखना है। इस तरह से देखा है मित्रों, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना ये हमारा मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करना हमारा मूल कर्तव्य है। तीसरा कौन सा है? तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना भी हमारा मूल कर्तव्य है। चौथा है देश की सेवा करें और आवश्यकता होने पर राष्ट्र की सेवा करें। इस तरह से देश की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। भारत में सभी लोग हैं, उनके बीच में समरसता और समानता की भावना का विकास करना है, उनमें भाईचारे की भावना का विकास करना है। छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा को महत्व दें और उसका परिरक्षण करना है। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें।
इस तरह से पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। अगला है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, ढोंग आडंबर पाखंड से दूर रहना है। अगला है 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी प्रतिष्ठान है, उनको सुरक्षित रखना है हमको। अगला 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत उपलब्धि और सामूहिक गतिविधि की उपलब्धियां उन क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का हमको प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इस तरह से स्टूडेंट देख रहे हैं, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, इसी तरह से माता पिता का भी कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। अर्थात भारत का भविष्य शिक्षा द्वारा ही सुरक्षित है। इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए तो भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना, इसी तरह से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये हमारे मूल कर्तव्य है। स्टूडेंट्स, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।